अब आओ करबला में ज़रा देखो मोहब्बत कितनी थी। गुलाम है, नाम है जॉन, गुलाम अबू ज़र, गुलाम अली, गुलाम इमाम हसन, गुलाम इमाम हुसैन। पूरी ज़िंदगी गुजार दी गुलामी में। बूढ़ा था, बाज़ रिवायात में है कि 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र थी। जनाब जौन हैं, जनाब सईद हैं, कुछ ऐसे असहाबे करबला हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हैं। इमाम की खिदमत में आए कि मौला मैं भी चाहता हूँ कि करबला में अपनी जान आप पे कुर्बान करूँ। इमाम ने देखा जौन को, बूढ़ा है, कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हमारी गुलामी में गुजरी है, हमने तुमसे जिहाद को उठा लिया। जौन ज़िंदगी के आखिरी दिन है सुकून के साथ मदीने में गुजर। का मौला मेरा दिल है मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूँ। का जौन में हुसैन इजाज़त नहीं दे सकता, बूढ़े हो। अब अगर ग़ुलामी का शौक़ भी है तो मेरे बाद जो इमाम है वो ज़ैनुल आबिदीन है, जाके उनकी ग़ुलामी कर। कहते खेमे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आए, मौला फरमाते मैंने महसूस किया कि कोई है जो मेरे कदमों पे सर रख के ज़ारो क़ता रो रहा है। आंखें खोलें, क्या देखा जनाब जौन, इशारा किया ऊपर आइए। कदमों को जमा किया इमाम ने, क्या मसला है? कि आपके बाबा से इसने जिहाद मांगा है लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जिहाद उठा लिया आखिरी ज़िंदगी का। जब बाबा खुद जिहाद का फरीज़ा उठा रहे हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं? का मौला वो ग़ुलाम कैसा जो अच्छे वक्तों में साथ रहे, बुरे वक्तों में साथ छोड़ दे। आप सिफारिश करें। मिलता इसने एक जुमला का मौला कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि मेरा रंग काला है। इमाम हुसैन से सिफारिश की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, और जैसे अबा अब्दुल्लाह को पता चला, इसने कहा मौला कहीं ये वजह तो नहीं है कि मेरा रंग काला है, क्योंकि अरब हबशी गुलामों को बहुत कम समझते थे। इसने जैसे कहा मौला मेरा रंग काला इस वजह से तो नहीं। कहते अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने अपनी बाहों को फैलाया कि जॉन मेरे सीने से लग जा। वो और हैं जिनके यहाँ रंग देखा जाता है, हम और हैं जिनके यहाँ किरदारों को देखा जाता है। यहाँ रफ्तार देखी जाती है, रंग नहीं देखा जाता। कहा मैं तुझे इजाज़त देता हूँ। कहते इतना बूढ़ा था, मौला इसे घोड़े पे सवार कराना चाहते थे लेकिन इसके कदमों में ताब ताकत नहीं थी कि घोड़े पे बैठ सके। कहा मौला कोई मसला नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। कमर झुकी हुई, कस के कमर पे कपड़ा बांधा, हाथ में नेज़ा और तलवार लिया और वसत मैदान में गया। ऐ लश्कर यजीद, मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ जिनके यहाँ मौत का कोई खौफ नहीं होता, जो जिहाद पे फख्र करते हैं। इब्न साद को खबर मिली कि ये कौन है बूढ़ा जो आवाज़ें दे रहा है, रजस पढ़ रहा है, ललकार रहा है। का गुलाम हुसैन है। का अमीर एक तीर की मार है, एक नेज़े की मार है, ज़रा इजाज़त दें इसे मार दें। इब्न साद का तू इस गुलाम को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इस घर का बच्चा बच्चा जौन से मोहब्बत करता है। इसने सबको अपने घुटनों पे बिठा के बड़ा किया है। का अमीर फिर करना क्या है? का इसे इस तरह मारो कि मैं हुसैन का तड़पना देखूं। तीर का नहीं, तलवार का नहीं, नेज़ा का नहीं। अमीर फिर कैसे मारे? का घोड़ों पे सवारों, हाथों में पत्थर लें, इस बूढ़े को दूर से पत्थर मारे। इतने पत्थर मारो कि ये गिर के जमीन पे गिरे और हुसैन इसका तड़पना देखें। तारीख़ करबला लिखती है जनाब जौन को इतने पत्थर मारे गए, ये ज़ख्मी होकर ज़मीन पे गिरे। चंद ऐसे असहाब हैं जिनके जनाजों पे अबू अब्दुल्ला गए, हर सहाबी के बदन पे नहीं गए। उनमें से एक का नाम है जनाब जौन। कहते मौला दौड़े दौड़े आए, जौन गुनूदगी के आलम में था और अचानक इसने महसूस किया कि मेरा सर किसी की गोद के अंदर पड़ा हुआ है। लश्कर यजीद का सिपाही कहता ये सारा मंजर मैं दूर से देख रहा था। कहता मैंने ज़िंदगी में न ऐसा गुलाम देखा, मैंने ज़िंदगी में न ऐसा आका देखा। का क्या देखा तूने? का जैसे सर गोद में रखा हुसैन ने, गुलाम ने फिर अपना सर खाके करबला पे रख दिया। गोया कह रहे होंगे मौला ये गोद अली अकबर के लिए बनी है, मौला मेरा सर इस गोद के काबिल नहीं है। कहते हैं फिर हुसैन ने गोद में रखा, फिर इसने झटक के सर को खाके करबला पे गिरा दिया। तीसरी बार सर रखा, फिर इसने सर खाक पे गिरा दिया। कहता है वो मंजर जो आज तक मैंने किसी आका की मोहब्बत का गुलाम से नहीं देखा, वो ये मंजर था कि जब गुलाम राजी ना हुआ कि सर आका की गोद में हो, तो मैंने दूर से ये मंजर देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया।
यहां तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पर रख दिया और कानों में कहा अल्लाहुम्मा बय्यद वजह तय्यब रिहा। का जौन वो और हैं जो कहते हैं रंग देखा जाता है, दुआ किया है खुदा कयामत के दिन इसके चेहरे को नूरानी और सफेद बनाना, इसके बदन को खुशबूदार बना देना। का तू अपना मुआमिला सही कर, यहां तेरा मुआमिला वो सही करेंगे। मजलिस हुसैन का मकसद अबा अब्दुल्लाह से अपना रब्त कल्बी राबिता मजबूत करो। जब वो उन गुलामों के लिए दुआ कर सकते हैं, दो जुमले इमाम ज़माना हमारे लिए भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों कहा जब भी मजलिस में जाओ ये तसव्वुर करो ये तेरे ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। का इस तरह सलाम करो जिस तरह ज़ैनब कुबरा ने सलाम किया, इस तरह सलाम करो जिस तरह नन्ही सी सकीना ने सलाम किया। दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, फरमा जिसने जितनी खैरात जमा करनी है दिनों में जमा कर ले। कई ऐसी चीज़ें हैं मरने के बाद इंसान पछताता है। क़यामत का दिन का नाम है यौमुल हसर। हर बंदा हसरत खाएगा, काश मैंने ज़्यादा जमा किया होता। कब अपना शबीब अगर रोना है तो मेरे जद हुसैन पे गिरिया किया करो, रोना नहीं आता तो कम अज़ कम रोने जैसी शक्ल बना दिया करो। दिलों को करबला ले जाएं। नाम हुसैन सबको आता है, जिसे सलाम नहीं आता इमाम हुसैन का नाम ले और दुआ करें कि खुदा एक मुहर्रम ऐसा भी लाए जिसमें इमाम ज़माना का ज़हूर हम सबको देखने को नसीब हो। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला। सब मिलके आवाज गूंजनी चाहिए। अस्सलाम अला हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब बहन की निगाह हुसैन की बामाल लाश पे पड़ी। बड़ी हसरत से हुसैन के बदन को देखा, रो के अर्ज किया मेरे अल्लाह मेरा हुसैन ऐसा तो न था। वो अम्मा ज़हरा ने चक्कियाँ 20-20 के बाला था। मेरे अल्लाह मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए।
जिस लाई ने घोड़े दौड़ाए थे इब्न साद के पास आया, कहने लगा इब्न साद, जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, मैंने अपने कानों से हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज सुनी थी। अल्लाह जाने ये मंजर सैयदा ज़ैनब ने कैसे देखा। 40 साल खून रोते रहे, कभी गोश्त की दुकान पे रोते थे, कभी वुजू करते करते पानी को देख के रोते थे, कभी किसी जवा की शादी में जाते थे, कहते थे हाय मेरा अली अकबर, कभी किसी छोटी बच्ची को देखते थे, कहते थे हाय जिंदान शाह, हाय मेरी नन्ही सी सकीना। इतना रोए, लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया। मौला पानी को देख के रोते हैं, शादी में जाते हैं रोते हैं, मौला शहादत तो आपका विरसा है। फरमाया हाँ शहादत मेरा विरसा है। ऐ मोमिन मुस्लिम तूने कुरान पढ़ा है, याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, जिंदा था, याकूब ने सिर्फ खून भरा कुर्ता देखा था। इतना रोए वो भी अव्वत आईना, आंखें सफेद हो गए, लेकिन मैंने अकबर के सीने में बर्छी देखे, मैंने 6 महीने के गले में तीर देखा, मैंने कासिम के लाशों को टुकड़े टुकड़े होते देखा। लेकिन तू सच कह रहा है, अकबर के सीने में बर्छी लगना मेरा विरसा था, अली असगर के गले में तीर लगना मेरा विरसा था, कासिम की लाश को गठड़ी में उठाना हमारा विरसा था। लेकिन ऐ पूछने वाले, तूने मेरे साथ इंसाफ न किया। ये बता क्या माओ बहनों के साथ ओ बाजारों में जाना, शराबी के दरबार में 8-8 घंटे खड़ा रहना, क्या ये भी सज्जाद का विरसा था। इस कदर रोते पूरा मदीना घबरा जाता था। कसाई अपने गोश पे कपड़ा रख देते, एक दिन कसाई कपड़ा रखना भूल गया, मौला ज़ैनुल आबिदीन की निगाह गोश पे पड़ी, ज़मीन पे बैठे, आए मेरा गरीबुल वतन बाबा, आए मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा। कसाई ने जल्दी जल्दी से कपड़ा रखा, मौला मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था आने वाले हैं। 3 ऐसे सवाल किए, पूरे बाजार में कोहराम बपा हुआ। कसाई मेरा सवाल का जवाब दे, ये जो कटा हुआ हैवान है तूने काटने से पहले पानी पिलाया था या नहीं? मौला मैं मुसलमान हूँ, पानी पिलाता हूँ। रोके कहने लगे, हाय मेरा 6 महीने काली असग़र खुश्क ज़बा होठों पे फेरता रहा, किसी को रहम नहीं आया। हाय मेरे 4 साला सकीना, एक एक घूंट के लिए तमाचे मारे गए।
कसाई मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। जी मेरे मौला, अभी कुर्बानी की ईद गुजरी है, ये शियों को इमाम की नसीहत है। फरमाया कसाई ये बता, जब तू इस हैवान को ज़बा कर रहा था कोई और हैवान तो देख नहीं रहा था? मौला मैं आपका मानने वाला हूँ, मैंने पीछे जाके ज़बा किया था। एक मर्तबा करबला का रुक किया, हाय मेरी पुप्पी ज़ैनब ओ 70 कदमों से देख रही थे, वशिम रुजाल सुनाला सदरे। तूने इतना ख्याल किया हैवान हैवान को न देखे। करबला में बहन देखती रही, भाई कटता रहा। आखिरी सवाल बड़ा सख्त सवाल था, कसाई ये बता, जिस छुरी से काटा था क्या तूने तेज किया था या नहीं? कहता मौला मुझे पता है, जब छुरी चलाई जाए तो उसे तेज करना होता है। कहने लगे हाय मेरा गरीब बाबा, ओ खंजर कुंद से मेरे बाबा का गला काटा गया। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसका गला पीछे से काटा गया। फरियादें करती रही, न काट मेरा प्यासा हुसैन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।